नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि एक कोई अच्छा इंसान है। अच्छा मतलब मैं साधारण इंसान की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई एक ठीक ठाक इंसान है, वो एक अच्छा इंसान है। ऐसा जो इंसान है अगर पृथ्वी पर कुछ बुरे कार्य करता है तो आत्मलोक में ऐसे इंसान के साथ आखिर क्या किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं हमेशा कि जो निचले स्तर के जो लोग हैं वो हमेशा बुरा काम करेंगे, वो और भी निचले स्तर पर बहुत बार जाते रहते हैं। वो कुछ अच्छा करेंगे, इस तरीके से जीवन को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद वो और भी बुरे बन जाते हैं और भी निचले स्थान पर वो चले जाते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान, जैसे हम बात करें अगर चौथे या फिर पांचवें लोक का अगर कोई इंसान पृथ्वी पर आकर कुछ बुरा काम करेगा तो आत्मलोक में उस इंसान के साथ आखिर क्या किया जाएगा, एक उदाहरण के साथ भी मैं आपको बाद में इसके बारे में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो कैसे होता है दोस्तों, जो अच्छा इंसान होता है अगर वो पृथ्वी पर आता है, हमेशा ज़्यादातर जो आत्माएं होती है, हमेशा ज़्यादातर सारी ही आत्माएं पृथ्वी पर मैं कुछ अच्छा काम करूंगी, मैं अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करूंगी, ऐसे ही सोच विचार करके वो पृथ्वी पर आते हैं। और पृथ्वी पर आने के बाद वो बहुत बार बहक जाएंगी, काम क्रोध लोभ में मतलब लिपट जाएंगी, और उसके बाद वो कुछ बुरा कर्म करेंगे, किसी और का वो बुरा करके अपने लिए कुछ अच्छा चाहने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से वो मतलब बुरे कर्म करके वो निचले स्थान पर चले जाएंगे। लेकिन जो मतलब साधारण भी अगर कोई आत्मा हो तो वो भी मतलब ऐसे ही आत्माओं के जैसे वो पृथ्वी पर कुछ अच्छा कार्य करने के लिए आएंगी। ऐसी जो आत्माएं होती है वो दिल से वैसी बुरी नहीं होती, लेकिन वो पृथ्वी पर काम क्रोध लोभ में कहीं ना कहीं फंस जाएंगी, या फिर उनके पीछे पीछे माया में कहीं ना कहीं लोभित हो जाएंगी। और इस सारे मतलब कार्य की वजह से हो सकता है कि उनके सामने कुछ मतलब वो कुछ बुरा कार्य करे। जैसे उनका कुछ किसी का एक अच्छा दोस्त है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो उस दोस्त का वो बुरा चाहेंगे। भले उसके साथ वो बुरा कर्म ना करे लेकिन उस पर जलेंगे। या फिर हो सकता है कि भविष्य में वो किसी के मतलब चीज़ें चुरा लाए, उनके सामने मतलब कुछ ऐसे अन्याय कुछ उनको सामना करना पड़ा तो वो ये सोचेंगे कि मेरे साथ मतलब जो अन्याय किया है वो सिस्टम ने किया, इसलिए मैं किसी का भी बुरा करूँ, और कुछ बुरा करके वो सिस्टम पर ही मतलब वो सारी चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों के साथ चीज़ें होती है। लेकिन अगर कोई एक साधारण इंसान, एक अच्छा इंसान अगर पृथ्वी पर आकर कुछ बुरा काम करेगा तो आत्मलोक में कुछ इस तरीके से उसके साथ चीज़ें होंगी कि जैसे हम उस इंसान ने समझो पृथ्वी पर किसी का कुछ बुरा किया है, किसी की मतलब किसी को बहुत ज़्यादा समझो दुख दिया है, तो आत्मलोक में जब इंसान ऐसा चला जाएगा तब बहुत बार दोस्तों उसका जो कर्म है वो बहुत ही ज़्यादा समझो बुरा हुआ, तो वो एक लोग नीचे आ सकता है या फिर दो लोग भी बहुत नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर उसका बहुत ही ज़्यादा पाप हुआ तो वो दो लोग नीचे आएगा, मतलब अगर वो पांचवें लोक में है तो हो सकता है कि वो तीसरे लोक में आ जाए। और उसके बाद सबसे पहले दुखद बात तो ये होगी कि उसके जो अपने सोलमेट्स होंगे उनके साथ वो बिछड़ सकता है, क्योंकि वो निचले स्तर पर आ गया है। दूसरी ऐसी बात होगी दोस्तों कि उसने जो भी पाप किया है वैसे ही पाप का जन्म उसको लेना पड़ेगा और उस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों का जब वो सामना करते बैठेगा तब वो अपने मतलब लोक में चला जा सकता है, लेकिन तब तक बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा काल हो सकता है कि 500-600 साल भी उसमें चले जाए। इस तरीके से चीज़ें होती है और उसको उस दुख का सामना करना पड़ेगा जो दुख उसने दुनिया को दिया है। तो इस तरीके से उसको पाप का मतलब कहीं ना कहीं फल मिलेगा दोस्तों, इस तरीके से उसको सज़ा मिलेगी उसके आत्मा को। मैं आपको एक इंसान की कहानी कहता हूँ, मैं बहुत बार इसकी कहानी मैंने आपके सामने रखी है कि वो इंसान आत्मलोक में एक साधारण स्तर पर था, चौथे और पांचवें लोक के बीच में ही था वो, और वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन एक जीवन में उसने मतलब पृथ्वी पर एक मर्द का जीवन लिया था और उसकी शादी जिस महिला के साथ हुई थी उसके साथ उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था, उसको मारना पीटना, उसका सब कुछ छीन लेना, हमेशा एक गुलाम के जैसे उसको बर्ताव करना। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, जब वो इंसान इस दुनिया से चला गया तब उसको ज़्यादातर क्या होता है कि वो ज़्यादातर इंसान इस दुनिया से जाने के बाद अपने समूह में जाते हैं, अपने सामुदायिक मतलब इसमें चली जाती है और हमारी करीबी आत्माओं से मिलती है, लेकिन उसको डायरेक्ट एंट्री वहाँ पर नहीं देगी उसके समुदाय में। उसके पहले उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा थी वो उसको एक अज्ञात मतलब स्थान पर लेकर गई, उसको समझाया गया वहाँ पर कि तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरे काम किए हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए बारे में तुम क्या सोचते हो। तो उसने पलक मतलब एक पल के लिए भी मतलब सोचा नहीं, उसने कहा कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें बुरी कर्म किए हैं। और उसके सामने कुछ ऐसा मतलब जीवन रखा गया दोस्तों कि जहाँ पर एक महिला के रूप में वो जीवन जिएगा और इसका जो पति होगा वो उसको वैसा ही परेशान करेगा, क्योंकि इसने अपने पत्नी को परेशान किया था। और बाद में उसको तुरंत जन्म लेने के लिए कहा गया दोस्तों, मतलब जब उसकी जान चली गई उसके कुछ समय के बाद ही तुरंत उसका जन्म हो गया था और वैसा ही उसको दुख भुगतना पड़ेगा जैसे उसने अपने पत्नी को दिया था। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों, मतलब जैसे अगर कोई एक साधारण इंसान कुछ बुरा कर्म करेगा तो उसका जो फल है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसको मिलेगा। सबसे पहले तो वो अपने करीबी लोगों से बिछड़ जा सकती है,
दूसरा, वो मतलब उसको वैसा ही दुख उसके सामने आएगा जैसे दुख उसने दुनिया को दिया था, जैसे दुख उसने किसी को मतलब इंसान को दिया होगा। और बाद में दोस्तों इन सारी चीज़ों से जब छूटेगा वो, तब वो मतलब उसका जो विकास है पहले जैसा, बाद में उस तरीके से वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए जितना हो सके दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर हमें किसी भी इंसान को दुख नहीं देना। मैं आज भी देखता हूँ कि कुछ लोग दुनिया के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके घर में अपनी पत्नी के साथ हो या अपनी माँ के साथ या फिर अपने पिताजी के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ, मैंने ऐसे भी देखा है कि किसी इंसान को समझो 2-3 बच्चे हैं, तो बाकी बच्चों के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई एक बच्चों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसने ज़्यादा खेलती है कि उसको मारेंगे पीटेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे। तो ऐसे हमें किसी के साथ भी दोस्तों बुरा नहीं करना। हो सकता है कि हम दुनिया में कुछ अच्छा काम करें, लेकिन ऐसे हमारे किसी करीबी इंसान हो या फिर किसी इंसान को लेकर हमारे ऐसे भाव होंगे या फिर हमने किसी को ऐसा दुख दिया होगा, तो ऐसे चीज़ों के वजह से भी हो सकता है कि हम निचले स्तर पर चले जाए। इसलिए जितना हो सके सारे लोगों के साथ हमारा जो रवैया है वो अच्छा रहे तो अच्छा है दोस्तों। हो सकता है कि अनजाने में हम किसी को इस तरीके से दुख दे और वैसे दुख के वजह से हमारे सामने मतलब ऐसे जीवन चले आए कि जिसकी वजह से हमारा वेस्ट ऑफ टाइम भी हो जाएगा और ऐसे हमारे खामखामी दुख भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छे कार्य से किसी को भी दुख ना देकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।